देखिए, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 10 प्रश्नावली है यहाँ पर 14.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 14 देखो कि किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई है। किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई है। ठीक है, अब जांच किस प्रकार की गई है, किसकी जांच की है, तो उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट यानी 1 मिनट में जो उनके हृदय धड़कने की जो संख्या है वो नोट की है। नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। कुल मिला के आपको माध्य निकालना है। तो इस तरह की आपको एक सारणी दे रखी है। तो हम यहाँ पे इस सारणी को थोड़ा सा खड़ी बना लेते हैं, यानी ये क्षैतिज रूप में है, इसको हम ऊर्ध्वाधर रूप में बना लेते हैं और इसको हम करेंगे कल्पित माध्य विधि से। तो इस सारणी को हमने इस तरह से बना दिया है। ये आपके वर्ग अंतराल हो गया, ये आपके f हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, x निकालेंगे। ठीक है, तो x कैसे निकालते हैं, इन दोनों का योग करके इसमें 2 का भाग लगा देते हैं। तो दोनों का योग कितना हो गया, 133। 133 में 2 का भाग दिया तो कितनी बार जाएगा, 67.5। ठीक है, वापस अगला देखो यहाँ पे, अगला यहाँ पे ये 68 प्लस 71 बटा 2, ये हो जाएंगे यहाँ पे 8 और 1 9 और 6 और 1 7 13 बटा 2। इसमें चला जाएगा आपके 6 बार, फिर 1 बचा, ये हो गए 19 9 फिर 0.5। ठीक है, उसके बाद 71 प्लस 74 बटा 2, ये हो जाएंगे 5 और 145 बटा 2। तो कितनी बार जाएगा, 7 बार, फिर 2 बार 0.5। तो यहाँ पे देखो अंतर कितने का आ रहा है, 68 और 65 में अंतर आ रहा है 3 का, इधर भी 3 का। तो इनमें भी अंतर कितने का आएगा, 3 का ही अंतर आएगा। अगर यहाँ पे बराबर अंतर आ रहा है तो यहाँ पे भी बराबर अंतर आएगा। 74 प्लस 77 बटा 2, तो ये हो जाएंगे यहाँ पर 7 और 4 11, हासिल का 1 और ये 151 बटा 2, 7 बार। तो यहाँ पे देखो 3 का अंतर आ रहा है तो यहाँ पे 75 होंगे, यानी 75.5। ठीक है, उसके बाद 77 प्लस 80 बटा 2, ये हो जाएंगे 157 बटा 2। तो यहाँ पे 76 77 78 होंगे, भाग दे के देख लो इसमें, 7 फिर 8 दूनी 16 और ये 0.5। उसके बाद 80 प्लस 83 बटा 2, कितना हो जाएंगे, 163 बटा 2। देख लो 80 78 में 3 जोड़ दो, 79 80 और 81, भाग दे के देख लो 8 बार, 3 में 2 का भाग दे 1 बार 0.5, यानी 81.5। 83 प्लस 86 बटा 2, 169 बटा 2, यानी 81 में 3 जोड़े 82 83 84.5। तो इस तरह से आपको पहले x निकालना होगा। अब क्या करना है, कल्पित माध्य विधि में क्या करते हैं, इन x में से कोई भी आपको एक a मान लेना है। तो आपको हमेशा थोड़ा बीच वाला मानना है ताकि माइनस प्लस में गड़बड़ी ना हो। तो हम इसको a मान लेते हैं, इसको तो हम क्या करेंगे, इस a में से a जो है उसको क्या करेंगे, इस x में से माइनस कर देंगे, यानी 66.5 में से हम 75.5 माइनस कर देंगे। इसी तरह 69.5 में से हम 75.5 को माइनस कर देंगे। इसी तरह 72.5 में से 75.5 माइनस कर देंगे।
कोई भी मान सकते हो आप, ए ये भी मान सकते हो, ये भी मान सकते हो, कोई भी मान सकते हो। इसी तरह 75.5 में से 75.5 माइनस कर देंगे और 78.5 में से 75.5 माइनस कर देंगे। 81.5 में से 75.5 माइनस कर देंगे। इसी तरह 84.5 में से हम 75.5 माइनस कर देंगे। अब करो, देखो 0.5 में से 0.5 चला गया। देखो जब हम 67.5 में से 75.5 माइनस नहीं होगा तो उल्टा करेंगे, जब उल्टा करते तो उत्तर आएगा माइनस में। तो 5 में से ये 5 चला गया पॉइंट वाला, फिर 75 में से 67 गया, तो कितने बचे हैं यहाँ पे? 9 बचे। वो किसके बचेंगे? माइनस के। इसी तरह माइनस के कितने बचेंगे यहाँ पे? 75 में से 69 जाएंगे तो 6 बचेंगे। फिर 75 में से 72 गए तो माइनस के 3। 75.5 में से 75.5 गए तो 0। 78.5 में से 75.5 गए तो 3। 81.5 में से 75.5 माइनस किया तो 6 और 84.5 में से 75.5 माइनस किया तो 9। अब हमें निकालना है एफ डी। अब एफ डी क्या होता है? जो बारंबार तो होती ना, उसको डी से गुणा कर दो। अब बारंबारता लिखो पहले, 2 4 3 8 7 4 2। अब इसको क्या करेंगे हम? डी, ये -9, ये -6, ये -3, ये 0, ये 3, ये 6 और ये 9, इनसे क्या कर लेंगे हम? गुणा कर लेंगे। 9 दूनी 18 माइनस के, 6 चौक 24 माइनस के, 3 तिया 9 माइनस के, 8 को 0 से किया तो 0, 7 तिया 21, 6 चौक 24 और 9 दूनी 18। अब जो कल्पित माध्य का सूत्र होता है वो क्या होता है माध्य निकालने का? ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। तो सबसे पहले हम सिग्मा एफ करेंगे। सिग्मा एफ का मतलब है पूरी बारंबारता का योग। तो आपको पहले ही क्वेश्चन में दे दिया गया था 30 महिला, तो यानी 30 होना चाहिए इनका योग। 4 और 2 6, 7 8 9 और 8 17 और 4 कितना हो गए यहाँ पर? तो 24 और ये हो गए 36। अब सिग्मा एफ डी करना है। सूत्र होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ डी करना यानी एफ डी का योग। तो पहले देखो प्लस प्लस की कितनी है? प्लस प्लस की ये 3 संख्या है, 8 9 10 11 12 और 13, फिर 1 2 3 4 5 और एक हासिल का 6। प्लस प्लस की है 63 और माइनस माइनस की कितनी है? ये हो गए 8 4 12, 12 और 9 कितना हो गए? 21 हो गए। माइनस के 21 हासिल का 2, 3 4 5, माइनस का कितना हो गया यहाँ पे? 51। यानी ये माइनस माइनस की जो संख्या है वो है 51 और प्लस प्लस की 63। अब 63 में से 51 गए तो बचे यहाँ पे 12, यानी आपके कुल मिला के प्लस के 12 हो गए और सिग्मा एफ हो गए यहाँ पे 30। अब आपको माध्य निकालना है। माध्य का सूत्र हो गया आपके ये रहा, ठीक है। अब देखो ए हमने क्या माना था? ए ये रहा 75.5 प्लस सिग्मा एफ डी का योग कितना आ गया टोटल? देख सकते हो 12, ठीक है। तो यहाँ पे 12 आ गया बटा सिग्मा एफ कितना है? 30। अब यहाँ पर आपको करना क्या है? कुल मिला के कि 12 में 30 का भाग देना है। ये 12, इसके अंदर 30 का भाग देना है। अब 30 का भाग नहीं जाएगा तो लगा दिया 1 पॉइंट और यहाँ पे 0, और यहाँ पे कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा ना, पॉइंट 4 बार। तो कहने का मतलब ये 75.5 प्लस ये 0.4। अब इनको जोड़ देंगे तो 75.5 और 4 हो गए 9। ये होगा इसका माध्य, ठीक है। तो इस तरह से आप ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है सरल कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पर किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थीं। आमों की संख्याएं क्या थी? अलग अलग थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों को बंटन निम्नलिखित था।
अब यहाँ पे देखो ये वर्ग अंतराल में नहीं बन रहा है, थोड़ा सा अगर ध्यान से देखने में पता चलता है कि 50 से 52, 52 से वापस आना चाहिए लेकिन यहाँ तो 53 आ गया, 53 से 55 आ गया, 55 से वापस आना चाहिए लेकिन 56 आ गया, तो ये तो वर्ग अंतराल में नहीं बन रहा है। पहले तो इनको वर्ग अंतराल में बनाएंगे। फिर क्या कह रहा है कि एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। आपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया है? तो हम यहाँ पर कोई भी एक विधि का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी एक विधि का हम यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सारणी बना लेते हैं। तो यहाँ हमने सारणी बना ली, तो ये वर्ग अंतराल में नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम वर्ग अंतराल के रूप में करेंगे। अब वर्ग अंतराल के रूप में कैसे करेंगे कि इनका जो अंतर देखो, 53 में से 52 गया तो 1, 56 में से 55 गया तो 1, तो ये बराबर नहीं आ रहे, यानी इनका अंतर 1 1 का आ रहा है। तो 1 का आधा क्या होता है? 1 का आधा होता है 0.5 होता है ना, 1 का आधा 0.5 होता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, पहले वाले में 0.5 कम करने हैं और इस वाले में 0.5 ज़्यादा करने हैं। कैसे? 49.5 हो जाएंगे। जब 50 में से 0.5 कम करेंगे तो 49.5 से ये 52.5, अब 52.5 वापस यहाँ पे आ जाएंगे और ये हो जाएंगे आपके 55.5, और 55.5 यहाँ पे आ जाएंगे और आगे क्या है 58, तो 58.5, 58.5 यहाँ पे आ जाएंगे और ये 61.5, 61.5 यहाँ पे आ जाएंगे और आगे है 64.5। थोड़ा ध्यान से देखने में पता चलता है, 53 से हमने 0.5 कम किया, 56 से हमने 0.5 कम किया, 59 में से हमने 0.5 कम किया, 62 में से हमने 0.5 कम किया, ये ऑटोमेटिक ही हो गए। और इन सब में देखो 0.5 हमने अधिक किया, तो ये एक प्रकार का हमारा क्या बन गया, वर्ग अंतराल। अब हम क्या निकालेंगे, x का मान निकालेंगे। x का मान कैसे निकालते हैं कि इन दोनों को जोड़ के उसमें 2 का भाग लगा देते हैं। तो हम इनको डायरेक्ट जोड़ लेते हैं। देखो ये 0.5 इधर गया तो ये हो गए 50, 50 और ये हो गए 52, 102 हो गए, 102/2 यानी 51, ठीक है। उसके बाद ये 0.5 इधर आया तो ये हो गए 53, 53 और 55 कितना हो गए यहाँ पे 108, 108/2 तो कितना हो गए 54। फिर 5 इधर आ गए पॉइंट के तो ये हो गए 56, 56 और 58 हो गए 114/2, तो 5 और 7 57 बार। फिर ये 5 इधर आ गए पॉइंट के तो ये हो गए आपके 59 और एक ये हो गए 60, 120 हो गए, 120/2 बराबर 120 में 2 का भाग 60 बार। इसी तरह 0.5 इधर आ गए तो ये हो गए 62, ठीक है। तो 62 और 64 हो गए 126/2 यानी 63 बार। कितनी बार? 63 बार। तो यहाँ हमने x निकाल लिया। अब हमने x निकाल लिया, अब हम इसको क्या कर लेते हैं, एक इसमें से a मान लेते हैं, तो हम d निकाल लेंगे। तो x माइनस a, तो a हमने मान लिया इस 57 को, ठीक है। तो a इसको मान लिया, तो x यानी 51 माइनस 57, 54 माइनस 57, 57 माइनस 57, 60 माइनस 57 और 63 माइनस 57। 51 में से 57 गए तो माइनस के 6, 54 में से 57 गए तो माइनस के 3, 57 में से 57 गए तो 0, 60 में से 57 गए तो 3 और 63 में से 57 गए तो 6। तो यहाँ पे हमने डी भी निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, एफ गुणा डी, कल्पित माध्य से करें ना, एफ गुणा डी, यानी एफ को हम डी से क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो एफ क्या है, 15, 110, 135, 115 और 25, गुणा करेंगे -6 से, -3 से, 0 से, 3 से और 6 से। करो गुणा, 15 छक्के
90 माइनस के, 110 को 3 से गुणा किया तो 330 आ जाएंगे माइनस के, 135 को 0 से किया तो 0, 115 को 3 से किया तो 345 हो जाएगा, और 25 को 6 से किया तो 150। अब कल्पित माध्य विधि से करना है, तो एक तो सिग्मा एफ चाहिए आपको और एक चाहिए आपको सिग्मा एफ डी। तो सिग्मा एफ, ठीक है, तो पहले तो इन सब का योग करेंगे। कितना आ रहा है, 5 और 5 10, 5 15, 15 और 5 20, हासिल का 2, 2 और 1 3, 4 5 6 7 8 9 10, फिर हासिल का 1, 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4, 400 आ गया। उसके बाद सिग्मा एफ डी, पहले प्लस प्लस वाला को जोड़ लेते हैं, 5 और 0 5, 4 और 5 9, 3 और 1 4, 495, माइनस माइनस के कितना हो गए, 0 0 0, 9 और 3 12, हासिल का 1, 3 और 1 4, 420। अब 495 से माइनस कर दो तो 5, ये 7, 75, कितना आ गया यहाँ पे 75, सिग्मा एफ डी आ गया 75 और सिग्मा एफ आ गया 400। अब आपको क्या करना है, माध्य तो निकालना है, माध्य। अब इसका सूत्र क्या होता है कल्पित माध्य का, ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। तो ए हमने क्या माना था 57, प्लस सिग्मा एफ डी कितना आ गया 75 बटा सिग्मा एफ कितना आ गया 400। अब आप क्या करो, पहले तो इसको 25 से काट दो, 25 दिया 75 और 25 से कम 25, फिर यहाँ पे बचा कितना 15, 15 और 0 हो गए 150, तो 25 छके 150, यानी कुल मिला के यहाँ पे आगे आ गया आपके 57 प्लस 3 बटा 16। अब 16 में मतलब 3 में 16 का भाग दे दो तो पॉइंट पिच यहाँ पे आ गया 0, ठीक है, 16 एकम 16, कितना आ गया 16। उसके बाद 30 में से 16 गए तो 100, ये 30 में से 16 गए तो 14 उतारा यहाँ पे। जब हमने 16 में भाग दिया तो ये हो जाएगा लगभग 9, ठीक है, तो 57.19 ये इसका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। तो आप इस तरह से कल्पित माध्य विधि द्वारा ये दोनों क्वेश्चन सरल कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।